भैरवपुर एक छोटा सा गांव जहां दिन में भी सन्नाटा रहता था। गांव के एक किनारे पे एक काली हवेली थी, एक ऐसी जगह जहां दिन के दोपहर के समय में भी सूरज की रोशनी नहीं पहुंचती थी। लोग कहते थे कि हवेली में एक श्राप बसा है, एक औरत का श्राप, जिसे करीब 100 साल पहले गांव वालों ने जलाकर मार दिया था। उसका नाम था कालिका। कहा जाता है कि उसकी रूह अभी भी वहां पर भटकती है और जो भी रात के वक्त हवेली के पास जाता है उसकी आंखें उसकी परछाई चुरा लेती हैं और वह उसका गुलाम बन जाता है। यह कहानी उस श्राप की है और उस एक इंसान विक्रम की, जिसके साथ यह घटना हुई और इस घटना को सुनने वालों की रूह भी कांप जाती है। विक्रम एक शहरी लड़का था। वह अपने दोस्त अर्जुन के साथ भैरवपुर अपने नाना घर आया था। वह इन अफवाहों पे हंसता था। एक रात जब गांव वाले यह कहानी सुना रहे थे तो विक्रम ने एक छोटी सी ठोकर मारी और वह कहने लगा कि यह सब झूठ है। मैं आज रात वहां जाऊंगा और दिखा दूंगा कि यह सिर्फ डराने वाली कहानी है। अर्जुन ने उसके हाथ पकड़ लिए। विक्रम हवेली की तरफ जाने की कोशिश करने लगा तो अर्जुन ने कहा कि विक्रम रुक जा, मत जा। कहते हैं जो वहां जाता है उसकी रूह वापस नहीं आती। मगर विक्रम नहीं रुका। उसने अपना फोन लिया, एक छोटा सा नाइफ जेब में डाला और हवेली की तरफ चल दिया। गांव वालों ने विक्रम को बहुत देर से देखा। विक्रम बहुत दूर जा चुका था। अब गांव वाले उसको देखते ही रह गए। उनके चेहरे पर बेचैनी साफ साफ झलक रही थी। हवेली के दरवाजे तक पहुंचते ही विक्रम को लगा जैसे वहां कोई सिसकी गूंज रही हो। दरवाजा पुराना था और उस पे खून के दाग जैसे धब्बे थे जो रात के अंधेरे में चमक रहे थे। विक्रम ने दरवाजे को धक्का दिया तो अंदर से एक खौफनाक और लंबी आवाज आई, जैसे कोई रूह चिल्लाई हो। विक्रम का दिल धड़का, लेकिन उसने अपने डर को दबाकर अंदर कदम रखा। उस हवेली के अंदर का मंजर किसी कब्रिस्तान से कम नहीं था। दीवार पर पुराने चित्र थे, पर हर चित्र में एक औरत थी। लंबी काली जुल्फें और सफेद आंखें और चेहरे पे एक ऐसी मुस्कुराहट जो दिल को चीर देती थी। वहाँ की हवा में एक सड़ी हुई बदबू थी, जैसे कोई लाश जल रही हो। विक्रम ने टॉर्च ऑन किया और वीडियो बनाने लगा। देखो यहाँ कुछ नहीं है, बस एक पुरानी हवेली है, उसने कहा, लेकिन उसकी आवाज कांप रही थी। जैसे ही वह आगे बढ़ा उसने एक धीमी सी आवाज सुनी, विक्रम। कोई उसका नाम पुकार रहा था, लेकिन आवाज ऐसी थी जैसे कोई उसके कान के अंदर बोल रहा हो। वह रुका, टॉर्च इधर उधर घुमाई पर कोई नहीं था। उसने सोचा शायद उसका वहम है और आगे बढ़ा। वह धीरे धीरे हवेली के एक बड़े हॉल में पहुंचा जहां एक पुराना झूमर लटक रहा था जो धीरे धीरे अपने आप ही हिल रहा था बिना किसी हवा के। और उसके नीचे एक कुर्सी थी और कुर्सी पे एक सफेद कपड़ा पड़ा था जो कि खुद से हवा में लहर रहा था। विक्रम का हाथ ठंडा पड़ गया। उसने टॉर्च की रोशनी कुर्सी पर डाली और वह कपड़ा धीरे से हट गया। उसके नीचे एक पुराना आईना था जिसमें विक्रम का चेहरा नहीं बल्कि कालिका का चेहरा दिख रहा था। उसकी सफेद आंखें और होठों पे एक खौफनाक मुस्कुराहट। तो आया, उसकी आवाज गूंजी और वह आईना अचानक टूट गया। टुकड़े जमीन पे बिखर गए। विक्रम के हाथ से फोन गिर गया और टॉर्च बंद हो गई। अंधेरे में उसने अपने पैरों के पास कुछ महसूस किया, जैसे कोई उसके पैरों को छू रहा हो। उसने नीचे देखा तो जमीन पे वो टूटे आईने के टुकड़े अपने आप जुड़ रहे थे और हर टुकड़े में कालिका का चेहरा दिख रहा था। तू मेरा है, उसकी आवाज अब उसके दिमाग के अंदर थी। विक्रम ने भागने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर जैसे जमीन में गड़ गए हों। हवेली के दरवाजे के बंद होने की आवाज आई और एक ठंडी हवा उसके चेहरे पे लगी जिसमें एक बदबू थी, खून और मौत की। और अगले ही पल उसने अपने कंधे पे एक हाथ महसूस किया। उसने पीछे मुड़ के देखा तो वहाँ कोई नहीं था, लेकिन उसकी गर्दन पे खून के दाग थे जैसे किसी के नाखून गड़ गए हों। उसने अपना फोन उठाया, लेकिन फोन की स्क्रीन पर उसका अपना चेहरा नहीं बल्कि कालिका का चेहरा दिख रहा था और अब वह हंस रही थी। उसके दांत लंबे और तीखे थे और आंखें उसकी
रूह तक को घूर रही थी। अब तू यहीं रहेगा, उसने कहा। और हवेली के अंदर छत से कुछ आवाज गूंजी, जैसे कोई दरवाजा बंद हुआ हो हमेशा के लिए। और इधर गांव में अर्जुन और दूसरे लोग बेचैन हो रहे थे। सुबह होते ही अर्जुन और कुछ हिम्मती लोग हवेली गए। वहां उन्हें विक्रम का फोन मिला, जिसमें एक वीडियो थी। वीडियो में विक्रम का चेहरा दिख रहा था, लेकिन उसकी आंखें सफेद थी और वो कालिका की तरह मुस्कुरा रहा था। उसके पीछे एक साया दिख रहा था जो धीरे धीरे उसके अंदर समा रहा था। वीडियो के आखिर में एक आवाज आई, जो मुझे देखता है वह मेरा हो जाता है। उस दिन के बाद भैरवपुर के लोगों ने हवेली के आसपास जाना ही बंद कर दिया। लेकिन रात के वक्त लोग कहते हैं कि हवेली के खिड़कियों से एक साया दिखता है, कभी विक्रम का कभी कालिका का। और जो भी उस साये को देखता है उसकी आंखें सफेद हो जाती हैं और वह गांव से गायब हो जाता है। कहते हैं कि कालिका का श्राप अब भी जिंदा है और वो हर उस इंसान को ढूंढती है जो कि उसकी कहानी सुनता है और उस पर विश्वास नहीं करता। और यह कहानी यहीं खत्म होती है। लोग कहते हैं कि जो भी इस कहानी को रात के वक्त सुनता है और अगर वह अपने घर की खिड़की या दरवाजा को खुला छोड़ देता है तो उसके सपने में कालिका आती है। वह धीरे धीरे उसका नाम लेती है और उसको बुलाती है, और जब वो आंखें खोलता है तो उसकी आंखें सफेद हो जाती हैं। क्या तुमने अपना दरवाजा बंद किया है? क्या तुम्हें कोई आवाज सुनाई दे रही है? क्या तुम्हें लगता है कि तुम अकेले हो?